नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ज्ञानवर्धन बाय रीटा यादव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम NCERT की छठी कक्षा की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 1 के चौथे पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पे का अध्ययन करेंगे, जो कि एक कविता है। और इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। और इस कविता में कवि ने एक 10-11 साल की लड़की के मन का वर्णन किया है। और यह लड़की बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की है और यह चांद से बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहती है, चांद के बारे में बहुत सी बातें जानना चाहती है। और पूर्णिमा के दिन, जिस दिन चांद बिल्कुल गोल होता है, उस दिन वह लड़की चांद से गप्पे लड़ाती है, क्योंकि बचपन में उसने अपनी माँ से सुना होता है कि चंदा मामा जो होते हैं वो तो उनके मामा होते हैं, तो वो उनसे गप्पे लड़ा सकती है। तो आज वो अपने चंदा मामा से गप्पे लड़ाने के लिए बैठ गई है और वो उनसे गप्पे लड़ाते हुए क्या कहती है? गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अब क्या कहती है वो? गोल है खूब मगर। अब क्योंकि चांद से वो पूर्णिमा के दिन गप्पे लड़ा रही है, तो वो कहती है जो आपका आकार है वो बिल्कुल गोल है, लेकिन पता नहीं क्यों आप फिर भी मुझे तिरछे नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, और कहती है कि आपने पूरे आकाश को वस्त्र के रूप में धारण किया हुआ है और आपका वस्त्र जो है वो तारों से सजा हुआ है, तारों से जड़ा हुआ है, उस पे तारे टिमटिमा रहे हैं, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। और आपके आकाश रूपी वस्त्र में से केवल मात्र आपका गोरा चिट्टा गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है, मुंह ही दिखाई देता है। आपने आकाश रूपी वस्त्र को ऐसा ढक रखा है अपने शरीर पर कि आपके शरीर का एक भी अंग हमें दिखाई नहीं देता, केवल मात्र आपका गोरा चिट्टा गोल मटोल मुखड़ा ही दिखाई देता है। फिर वो लड़की कहती है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आपने अपनी पोशाक को यानी आकाश रूपी वस्त्र को चारों दिशाओं में फैला रखा है। सिमत क्या होता है? दिशा। और पोशाक क्या है? वस्त्र। यानी आकाश रूपी वस्त्र को वह लड़की चांद की पोशाक कहती है और ये कहती है कि आपकी जो पोशाक है वो चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे? कहती है फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि आप तिरछे क्यों नजर आते हो। बच्चों, जब हम देखते हैं आकाश की ओर तो हम ये देखते हैं कि आकाश जो होता है वो चारों दिशाओं में फैला होता है। आकाश में हमें एक भी ऐसा स्थान नहीं दिखता जो रिक्त हो। तो इसलिए वो कहती है कि आकाश रूपी जो आपका वस्त्र है वो चारों दिशाओं में फैला हुआ है, फिर भी आप मुझे नहीं समझ आता कि तिरछे नजर क्यों आते हो। फिर एकदम से उसे याद आता है कि चांद तिरछा क्यों नजर आता है, तो फिर वो कहती है, खूब है गो की वाह जी वाह। कहती है हाँ चंदा मामा, मुझे समझ आ गया कि आप तिरछे नजर क्यों आते हो। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। कहती है मामा, आप हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, आप मुझे बेवकूफ़ मत समझो, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, आप तो मुझे बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझते हो। आप तो ये सोचते हो जैसे मुझे पता ही नहीं कि आपको तो बीमारी है, आप इस बीमारी की वजह से ही तिरछे नज़र आते हो। कहती है जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, लेकिन मैं तो 8-10 सालों से आपको देख रही हूँ कि आप तो ठीक ही नहीं होते, आप तो हमेशा कभी गोल नज़र आते हो, कभी तिरछे नज़र आते हो। तो यानी आपके ऊपर तो किसी दवाई का भी असर नहीं होता। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। कहती है आपकी बीमारी ऐसी है कि जब आप घटना शुरू करते हैं तो घटते 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 इतने घट जाते हैं कि आप दिखना एक दिन के लिए तो दिखते ही नहीं है, बिल्कुल ही आकाश से गायब हो जाते हैं, अपना मुंह भी छुपा लेते हैं। और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। और जब आप बढ़ना शुरू करते हैं तो आप बढ़ते 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 कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल गोल हो जाते हैं।
दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, और आप तब तक सांस नहीं लेते जब तक कि आपका आकार जो है वो बिल्कुल गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल, यहाँ पर बार बार बिल्कुल गोल का तात्पर्य यह है कि उसमें पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं आता, आप इतने गोल हो जाते हो। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। कहती है जो ये आपकी बीमारी है ना घटने और बढ़ने की, ये तो आपकी ऐसी बीमारी है जो ला इलाज है, जिसका कि इलाज संभव नहीं है, और ये बीमारी आपकी कभी ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि 8-10 सालों से तो मैं आपकी इस बीमारी को देख रही हूँ। जो बीमारी आपकी अभी तक ठीक नहीं हुई वो भविष्य में क्या ठीक होगी। तो कहती है मुझे आज समझ आ गया कि आप तिरछे नज़र क्यों आते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस कविता के भावार्थ को समझा, व्याख्या को समझा। हम अगली वीडियो में वसंत के किसी और नए अध्याय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।